दूं, अजान क्यों दी जाती है? अजान क्यों दी जाती है? तो आप लोग यही जवाब देंगे कि नमाज का टाइम हो गया है, इसीलिए अजान दी जाती है कि चलो नमाज पढ़ने के लिए है, नमाज का टाइम हो गया चलो। अरे भाई, अगर नमाज के लिए बुलाया जा रहा है तो बाद में वो जुमला आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। यहां नमाज की बात कही जा रही है, लेकिन नमाज से पहले अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये तीन चीजें क्यों कही जाती हैं? और इन तीन चीजों के बाद मुअद्दिन पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। क्यों कही जा रही है? एक चीज बता दूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और अकबर, ये इसमें तफजील का सेगा है। यहां एक चीज महसूब है, अकबरु मिन कुल्ल शैइन, यानी अल्लाह हर चीज से बड़ा है, लेकिन इसको बोला नहीं जाता है, ये दिल में रहता है। जिस तरीके से अंग्रेजी में चाकू, नाइफ, इसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। इसीलिए अकबरो मिन कुल्ल शैइन अस्ल है। कोई तो ये नहीं कहता है अल्लाहु अकबरो मिन कुल्ल शैइन, ऐसा नहीं कहता है, बल्कि कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुन सुन, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ऐसे कहा जाता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों कहा जा रहा है? नमाज के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों है? चापी के अब्दुल रहमान सुन, अगर तुम्हारी कपड़े की दुकान है, गौर से सुनिएगा, क्यों अल्लाह अकबर कहा जा रहा है? ए चापी के अब्दुल रहमान सुन, अगर तुम्हारे पास कपड़े की दुकान है और तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया की ये कपड़े का दुकान मेरा सबसे बड़ा है, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। दुनिया का ये दुकान तुम्हारा बड़ा नहीं है। कारोबार करने वालों, अगर तुम सोच रहे हो कि दुनिया का ये कारोबार हमारा सबसे बड़ा है, तो सुन लो, मुअद्दिन कहता है दुनिया का ये कारोबार बड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, जमीन में, खेत में काम करने वालों, जमीन में हल जोत करके मकई के दाने को बोने वालों, गेहूं के दाने बोने वालों, धान के दाने बोने वालों, सरसों के दाने बोने वालों, आलू बोने वालों, प्याज बोने वालों, लहसुन बोने वालों, सुनो, अगर तुम ये सोचते हो कि हमारी भलाई इसी में है, ये कारोबार, ये बिजनेस, ये खेती बाड़ी करना ही बड़ा काम है, तो सुनो, तुम्हारी ये सोच गलत है। खेती बाड़ी करना ये बड़ा काम नहीं है, बल्कि मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ कपड़े की दुकान वाला सुन, तेरा ये दुकान छोटा है। ऐ चप्पल की दुकान वाले सुन, ये तेरा दुकान भी छोटा है। ऐ चाय की दुकान वाले सुन ले, ये चाय की दुकान तुम्हारा छोटा है। ऐ कारोबार करने वाले सुन ले, ये कारोबार तुम्हारा छोटा है। हाँ, हर चीज, जितनी चीजें हैं सारी चीजें छोटी हैं, अल्लाह बड़ा है, बड़े के पास आओ। अच्छा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर एक मर्तबा हुआ, फिर उसके बाद कहा जा रहा है, एक मर्तबा में 2 बार अल्लाह का नाम आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा में 2 बार आया। तो 2 बार क्यों कहा जाता है? एक बार कहने से तो काफी था, इसलिए कहा जाता है एक मर्तबा सुनने के बाद
फिर भी तुम खेत में काम करते रहे। एक मर्तबा सुनने के बाद अगर तुमने दुकान को बंद नहीं किया, एक मर्तबा सुनने के बाद चाय की दुकान अगर तुमने बंद नहीं की, एक मर्तबा सुनने के बाद चप्पल की दुकान तुमने बंद नहीं की, एक मर्तबा सुनने के बाद तुमने ऑफिस को बंद नहीं किया, एक मर्तबा सुनने के बाद अगर तुमने कारोबार को ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, तो दुनिया के इंसानों सुनो, मुअज्जिन अगर तुम भूल गए हो तो फिर से दोबारा रिपीट कर रहा है और मुअज्जिन दोबारा तुम्हारी कानों में ये आवाज पहुंचा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, फिर से सुन ले। अगर तुम सुनने के बाद भी खामोश बैठे हो, अल्लाह का नाम सुनने के बाद भी तुमने दुकान बंद नहीं किया, अगर तुम दुकान बंद नहीं किए हो, और सुनो, अल्लाह का नाम सुनने के बाद अगर तुमने ऑफिस बंद नहीं किया है, तो सुन ले फिर से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर से सुन ले, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। इसीलिए दुबार कहा जाता है। और अदान खत्म होने से पहले पहले फिर से एक मर्तबा कहा जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इस बात की दलील है कि इतनी बीच में 1 मिनट 2 मिनट में अगर तुम फिर भूल गए हो कि दुकान बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है, कारोबार बड़ा है कि ऑफिस बड़ा है, अगर तुम फिर भूल गए हो तो फिर मुअज्जिन तुम्हारे कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज पहुंचा रहा है लाउड स्पीकर के जरिए से, ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर एक मर्तबा हुआ, लेकिन अल्लाह का नाम 2 बार आया। फिर से मुअज्जिन कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 बार हुआ, लेकिन अल्लाह का नाम 4 मर्तबा आया। और आखिर में एक बार फिर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक ही बार हुआ, लेकिन अल्लाह का नाम 2 मर्तबा आया। तो 4 और 2 6, कितने हुए? 6। तो एक आजान में 6 मर्तबा अल्लाह का नाम आया कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो 5 बार दिनों रात में आजान दी जाती है, तो 5 6 में कितना हुआ? कितना? 30 मर्तबा 24 घंटे में 30 मर्तबा कहा जा रहा है, ए दुकानदार, अल्लाह बड़ा है। मत सोच, घमंड मत करके दुनिया की ये दुकान मेरी बड़ी है, मत घमंड कर। आए ऑफिस में काम करने वाले सुन, 24 घंटे में 30 बार तुमसे कहा जा रहा है, दुनिया का ये ऑफिस छोटा है, छोड़ दे ऑफिस, बंद कर 5 मिनट के लिए। आए कारोबार करने वाले सुन, 24 घंटे में तुमसे 30 बार कहा जा रहा है, कारोबार छोटा है, कारोबार छोटा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। कारोबार छोड़, 5 मिनट के लिए जाओ मस्जिद में हाजिरी दो। आप अब एक सवाल यहां पैदा होता है, आप सवाल करेंगे, मौलाना ये तो अल्लाह बड़ा है कहा जा रहा है, तो हमारी भलाई तो दुकान चलाने में है, कामयाबी इसी में है, हमको पैसे मिलेंगे। हाँ, कपड़े बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, हाँ, कारोबार करेंगे तो पैसे आएंगे, ऑफिस चलाएंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो कामयाबी तो इसमें है, भलाई तो इसमें है। सुन, अगर तुम्हारा ये सवाल है तो इसका भी जवाब अल्लाह दे रहा है। तुम सोच रहे हो कि दुकान चलाने में हमारी कामयाबी है, भलाई है, तो सुन ले, मुअज्जिन ये भी कहता है, हय्या अलल फलाह। ए दुकानदार, अगर तू सोच रहा है कि दुकान चलाने में, बेचने में, कपड़े बेचने में, जूते बेचने में अगर हमारी कामयाबी है, तो सुन ले, तुम्हारी ये सोच गलत है। कामयाबी वहां नहीं, कामयाबी मस्जिद में आने में है। खेत में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, अगर तुम ये सोचते हो कि ऑफिस में काम करने में हमारे लिए भलाई है, खेत में काम करने में हमारे लिए भलाई है, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। मुअज्जिन कहता है मस्जिद में आने में भलाई है, कामयाबी है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। एक आदान में हय्या अलल फलाह कितनी बार है? कितने बार? 2। तो दिन में कितने बार आजान होती है? 5।
तो 5 में 2 5 में 10। इंसानों जरा गौर करो, कामयाबी दुकान में नहीं, कामयाबी ऑफिस में नहीं, कामयाबी कारोबार में नहीं। 24 घंटे में 10 बार हमारे कानों में ठूस ठूस के कहा जा रहा है, कामयाबी मस्जिद में है, कामयाबी मस्जिद में आने में है, मस्जिद में हाजिरी देने में है। तो 30 और 10 कितने हुए? 30 और 10 40। अगर आप ये सवाल करेंगे मौलाना ये तो कामयाबी की बात आई, नमाज की बात कहां आ रही है? डायरेक्ट नमाज के लिए बुलाएंगे तब ना, नमाज की बात तो नहीं आ रही है। अगर ये सवाल है तो सुन ले, हय्या अलल फलाह से पहले मुअद्दिन 2 बार फिर कहता है हय्या अलस सलाह। इसका माना होता है आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि नमाज के लिए कहां बुलाया जा रहा है, नमाज के लिए कहां बुलाया जा रहा है, तो सुनो, मुअद्दिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ। हाँ, तो एक अजान में 2 मरतबा हय्या अलस सलाह, तो 5 अजान में 10 मरतबा नमाज के लिए आओ। अब हिसाब कीजिए, 24 घंटे में 10 बार कहा जा रहा है नमाज के लिए आओ। हाँ, अब हिसाब लगाइए, 24 घंटे में 10 बार कहा जा रहा है मस्जिद में आने में कामयाबी है, भलाई है, 20 हुए। 24 घंटे में 30 बार कहा जा रहा है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, तो 30 और उधर 20 50। हाय रे किस्मत के मारे इंसान, 24 घंटे में 50 बार तुमसे कहा जा रहा है कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह बड़ा है, मस्जिद में आने में कामयाबी है, नमाज में आने में तुम्हारे लिए कामयाबी है, नमाज के लिए आओ, मस्जिद में आओ, अल्लाह बड़ा है। 24 घंटे में 50 बार तुमसे कहा जा रहा है, 50 बार। सुनने के बावजूद भी हमारी भलाई है उसमें, मस्जिद में जाने में हमारी भलाई है। हमको 50 बार बुलाया जा रहा है 24 घंटे में, लेकिन हम हाजिरी नहीं देते हैं।